कुछ ही देर पहले एक फेसबुक लाइव के जरिए ये कहा है कि मेरे साथ कोई गद्दारी ना करे, जो भी बात करनी है मुझसे आमने सामने आकर करे। उद्धव ने शिंदे गुट से सामने आने के लिए कहा। एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे का जवाब। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मेरे साथ कोई गद्दारी ना करे, इस्तीफा चाहिए तो सामने आकर बोलिए, संकोच है तो फोन पे बात कीजिए। उद्धव ठाकरे ने यह साफ किया कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। क्या ये आखिरी दाव उद्धव ठाकरे की तरफ से, ताकि वो किसी तरह से एकनाथ शिंदे तक ये संदेश दे पाए कि आइए बातचीत कीजिए, क्योंकि रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको सुना देते हैं क्या कहा है उद्धव ठाकरे ने। समोर आल्यानंतर नेमकं बोलणार काय आहे, बोलण्यासारख्या गोष्टी बऱ्याच आहेत, थोड्याफार मी आता बोलणारच आहे। हेही आपल्याला माहिती आहे की कोविडचा विषय निघाल्यानंतर कोविड काळामध्ये जी काही आपण लढाई कोविड बरोबर लढलो, प्रसंग बाका होता। मला तर प्रशासनाचा कसलाही अनुभव नव्हता आणि तशा त्या कठीण काळात म्हणजे कोणीही तोंड देऊ शकलेलं नव्हतं किंवा ज्यांच्या अनुभवाला हा कोविड आला नव्हता, अशा प्रशासन माहिती नसलेल्या माणसाच्या वाटेला पहिल्या 2-3 महिन्यातच कोविड आला। मला जे काही करायचं ते मी प्रामाणिकपणाने त्याही वेळेला केलं। कोविड 3 महीने बाद ही कोविड जैसे संकट का सामना करना पड़ा। हे मी तुम्हाला का सांगतोय, कारण त्या दरम्यानच्या काळात उस वक्त किसी को भी जानकारी नहीं थी कि कोविड के संकट से कैसे जूझना है। तो सीधे लिए चलते हैं कमलेश सुतार, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कमलेश, क्या ये आखिरी दाव खेलते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे? उन्होंने खुलकर फेसबुक के जरिए एक संदेश दिया है एकनाथ शिंदे और शिंदे गुट को कि सामने आइए, मुझसे बात कीजिए, क्योंकि सूरत से गुवाहाटी चले गए हैं एकनाथ शिंदे, आवाज गुवाहाटी तक पहुंचानी थी। जी अंजना, एक थोड़ी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का यह भाषण शुरू होने के कुछ ही मिनटों पहले हमने कयास लगाया था इसी चर्चा में कि मुख्यमंत्री किस तरह से एक भावनिक तौर पर आह्वान कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, इमोशनल अपील होगी, और ठीक उसी तरह की अपील उन्होंने शिव सैनिकों को की है। उन्होंने विधायकों की बात करते हुए एक बार भी एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं इस पद पर ना रहूं, आप सोचते कि मैं इस पद पर बैठने के लायक नहीं हूं, तो मैं तुरंत इस्तीफा दूंगा, लेकिन ये बात सामने आकर करनी चाहिए। आप सामने बैठिए, बात करिए, और अगर आप ये भी मानते हैं कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, मैं पार्टी के प्रमुख के तौर पर काम करने के भी लायक नहीं हूं, तो भी वो भी छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन ये सारी बातें सामने बैठकर होनी चाहिए। ये आखिरी दाव है, जैसा आपने ठीक कहा अंजना, ये आखिरी दाव हो सकता है, क्योंकि इस वक्त इमोशनल अपील के सिवा दूसरा कोई चारा नजर नहीं आ रहा। विधायक दूर चले गए हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा, संख्या जो है एकनाथ शिंदे के पास है, इसीलिए ऐसे इस वक्त में भावनिक एक इमोशनल अपील उनको की जा रही है कि सामने आए, बैठे, बात करें, जो भी मसले हैं सुलझाए जाए। पिछले कुछ दिनों में जो आपकी समस्याएं रही होगी उसके बारे में बातचीत होगी, लेकिन शिवसैनिक ये बात कहे कि मैं इस पद पर बैठने के लायक नहीं हूं, मैं यहां से उतर जाऊंगा, कुर्सी का कोई मोह नहीं, सत्ता का मोह नहीं है, शिवसैनिक मेरी जगह पर कुर्सी पर बैठता है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन ये सारी बातें जो है सामने होनी चाहिए। तो पूरे अगर उनके इस भाषण का सार निकाला जाए तो एक ही चीज उन्होंने लगातार कही है कि सामने आइए, बात करिए, बैठिए, बैठकर बात करेंगे और मसले को सुलझाएंगे। ये उन्होंने एक तरह से बात करने की कोशिश की है। कमलेश, हिंदुत्व को लेकर महाराष्ट्र के सीएम ने बताया बात तो फंसी है, हिंदुत्व को लेकर कमलेश गुवाहाटी के लिए था। बिल्कुल कमलेश, हिंदुत्व को लेकर बात फंसी हुई है, और खुलकर एकनाथ शिंदे बार बार ये कह रहे हैं कि ये वो बाला साहब ठाकरे वाला हिंदुत्व नहीं है जो आप कांग्रेस और एनसीपी के साथ समझौते की नाव पर पैर रख चुके हैं। उस पर भी आज उन्होंने बात की है, और ये भी दिलचस्प हिस्सा रहा है, क्योंकि अब बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर सब अपने अपने हिंदुत्व को बड़ा और अच्छा बता रहे हैं। ऐसी नौबत आ गई है उद्धव ठाकरे के लिए। दो चीजें उन्होंने कही अंजना, इसमें जिसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं रही, वो लोग इस बात को भी ध्यान रखें, इस बात को भी याद करें कि 2014 के चुनाव हमने अकेले के बलबूते पर लड़े थे। यानी 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में काफी घमासान हुआ था। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 63 सीटें जीती थी महाराष्ट्र में, और उस वक्त उन्होंने ये कहा था जो पद आपको मिले थे, मंत्री पद मिले थे, सीधा सीधा एकनाथ शिंदे को इशारा था, उनकी तरफ उनका इशारा था कि जो पद मिले थे आपको, मंत्री पद मिले थे,
वो भी इसी नई शिवसेना की, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना आप नहीं कहते हो, उसी के बदौलत आपको ये पद मिले थे, इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये बात उन्होंने कही। दूसरी तरफ हिंदुत्व की बात कही, उन्होंने कहा हिंदुत्व बदला नहीं है, हिंदुत्व और शिवसेना दोनों एक ही सिक्के की दो बाजू है, जिन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, और मैं पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा या फिर एक ही मुख्यमंत्री होगा जिसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हिंदुत्व के बारे में बात की है, और हिंदुत्ववादी होने की बात मैंने गर्व से रखी है। तो हिंदुत्व कौन सा बदला है, कौन से हिंदुत्व को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हो, ये भी सवाल उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर दागा है, ये सवाल भी उन्होंने पूछा है। मामला यह है कि आखिर वो संबोधित किसको कर रहे थे? क्या उनको लगता है कि एकनाथ शिंदे जो सूरत से अब गुवाहाटी चले गए हैं, विधायकों का आंकड़ा उधर बढ़ रहा है, वो उनकी बात फेसबुक लाइव पर सुनकर उनसे बात कर लेंगे, या फिर वो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फेस सेविंग भी उन्हें करना है। अब ये जग जाहिर है कि 40 से ज्यादा 35 शिवसेना के +7 निर्दलीय का जो दावा कर रहे हैं, 42 विधायकों के साथ सरकार गिरने की स्थिति आ चुकी है दरवाजे पर। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए यही रास्ता है कि वो एक संदेश दें और अपने बारे में बताएं, अपने काम के। उन्होंने कोविड में कहा कि मैं अस्पताल से भी काम कर रहा था। कहीं ना कहीं एक फेस सेविंग मैकेनिज्म का हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये फेसबुक लाइव देखकर क्या उनसे बातचीत के लिए मुंबई चले आएंगे? देखिए, अब एकनाथ जी जैसा आपने ठीक और मैं जिस तरह से कह रहा था कि ये भले ही मुख्यमंत्री ने कहा होगा कि फेसबुक जनता के लिए संबोधन है, जनता के लिए संबोधन नहीं था, ना ही बागी विधायकों के लिए संबोधन था। ये संबोधन सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे के लिए टारगेटेड था। और जो भी बातें, जो भी उनके तरफ से ऑब्जेक्शंस उठाए जा रहे हैं, कल इनका सबसे पहला ट्वीट जब आया था, मैं बाला साहब का शिव सैनिक हूं, तो उसी बात को जवाब देने की कोशिश उद्धव ठाकरे ने करी है। हिंदुत्व का मुद्दा उठाया तो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल उन्होंने दागा है कि आप ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद पर जो शिव सैनिक बैठा है वो चला जाए। अगर आप ये करना चाहते हो तो सामने बैठकर बात करें, उसके लिए मैं राजी हूं। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल यहाँ पे बात करने की ठीक है, मैं लौट रही हूँ। कमलेश अगर आसपास कोई हलचल है जल्दी से बताइए। निकल चुके हैं यहाँ से, बताइए। शरद पवार थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, 6 बजे सुप्रिया सुले यहाँ से निकल रही है। शरद पवार 6 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। इस संबोधन के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेंगी ये भी पता चलेगा, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ से शरद पवार निकलेंगे। शरद पवार निकल चुके, शरद पवार और सुप्रिया सुले यहाँ से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मिलने के लिए वर्षा उनके आधिकारिक निवास पर चले चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे थोड़ी ही देर में, क्योंकि हम जिस जगह पर है उस जगह पर अलग कैमरा है जना, वहां से आपको ये तस्वीरें तुरंत दिख जाएगी। शरद पवार और सुप्रिया सुले यहाँ से निकलती हुई, साथ में और भी एनसीपी के आला नेता उनके साथ में जाते हुए।